सेकंड फैक्टर देखते हैं बेटा, दैट अफेक्ट्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। हालांकि इट डज नॉट कंट्रीब्यूट मच टू सॉल्वेशन एंथैल्पी, इसका कंट्रीब्यूशन सॉल्वेशन एंथैल्पी में बहुत कम, स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। फिर भी देखते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सी, व्हेनेवर सॉल्यूट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। जब भी हम कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे सो दैट दे कैन मेक स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। और इस दरमियान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंथैल्पी, या सिंपली सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एनर्जी। लेकिन हालांकि अभी मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, लेकिन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन एंथैल्पी। सो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। एंड द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर, प्रोबेबली most important in enthalpy of solution, that is solute solvent interactions। क्या? solute solvent interactions, यानी interactions between solute particles and solvent molecules। See, whenever solute is added into solvent, it gets dissolved, उसका dissolution होगा। For example, ionic solid NaCl is added to water, Na plus and Cl minus ions in NaCl, they are separated। हालांकि आपको पता है among Na plus and Cl minus there is strong interionic force of attraction, जिसे हम ionic bond कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं अपोजिट चार्ज की वजह से। क्वेश्चन कम्स, why they get separated when added into water? Na plus और Cl minus ions में strong attraction होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ionic bond होता है, फिर भी वाटर में ऐड करने के बाद why are they get separated? So they are getting separated, yeah, they are kept away from one another, yeah, their reunification, recombination is avoided, prevented by a process known as solvation। फिर Na plus and Cl minus फिर एक बार recombine क्यों नहीं होते? That is because of a process called as solvation। States of matter में हमने देखा है बेटा, जब भी NaCl is dissolved in water, every Na plus ion is surrounded by 6 molecules of water, and every Cl minus is also surrounded by 6 water molecules। Na plus positive ion जब भी वाटर में होगा, it is surrounded by 6 water molecules, और यहाँ negative pole of water यानी ऑक्सीजन एटम, it is pointing towards Na plus। Na plus की साइड में वाटर का कौन सा पार्ट होगा? नेगेटिव ऑक्सीजन, और इनमें अट्रैक्शन डेवलप होगा, पॉजिटिव Na प्लस नेगेटिव ऑक्सीजन। इन केस ऑफ Cl माइनस व्हाट विल हैपन? इन केस ऑफ Cl माइनस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी 2 H एटम्स, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Cl माइनस। वाटर में जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Cl माइनस, एंड इन दिस वे सोल्यूट पार्टिकल्स दे आर सराउंडेड बाय solvent molecules in solution, and that process is called as solvation। So what is solvation? देखिए, it is the process in which solute particles are surrounded by solvent molecules। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें solute particles सराउंड किए जाते हैं, they are surrounded किससे? by solvent molecules। solute particles, if they get surrounded by solvent molecules, process is called as solvation। And whenever solvation occurs, there is attraction between opposite poles, so somewhat energy is released, and that energy is called as enthalpy of solvation। तो enthalpy of solvation भी देख लेते हैं। What is enthalpy of solvation? It is the enthalpy change during solvation of 1 mole of solute। जब भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट का सॉल्वेशन होगा, यानी 1 मोल सोल्यूट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, उनका जब सॉल्वेशन होगा, उस दरम्यान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी हीट इज गिवन आउट, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। एंड बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज पोल्स हियर यू विल फाइंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखो बेटा, इफ सॉल्वेंट इज वाटर,
सॉल्वेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। क्या सॉल्वेंट अगर वाटर होता है तो सॉल्वेशन प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। और ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक में हम एडिशन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या हाइड्रेशन इज द प्रोसेस इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स they are surrounded by water molecules, and again during this hydration process some enthalpy change occurs, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, that is enthalpy of hydration, delta hydration H, जो हमेशा नेगेटिव होती है। So what is enthalpy of hydration? It is the enthalpy change during hydration of 1 mole of solute। बस सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, सॉल्वेंट अगर वाटर होता है तो सॉल्वेशन को ये हाइड्रेशन कहते हैं, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सपोज 1 mole of M plus ions in gaseous state, they are added into water and they get surrounded by X moles of water in liquid state, we get MH2X plus, और यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा that is एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और A नेगेटिव होगा। Similarly 1 mole of X minus in gaseous state, when they are added to water, suppose they are surrounded by Y molecules of water in liquid state, we get XH2OY minus, इस हाइड्रेशन हो गया M प्लस का और यहाँ X माइनस का। यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा that is also negative. So in this way enthalpy of hydration या enthalpy of solvation is always negative. But बेटा अभी हमने देखा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एनर्जी इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल होती है, एंड दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन टू बी द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वाली एनर्जी नेग्लिजिबल के बराबर होती है। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी सोल्यूट इज इक्वल टू इट्स क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, या solvent solvent interactions and solute solvent interactions is supposed to be almost equal to hydration enthalpy। solvent solvent और solute solvent interaction दोनों को मिला के we can consider to be hydration enthalpy। Consider sodium chloride। So enthalpy of solution for sodium chloride solid is equal to crystal lattice enthalpy of NaCl plus hydration enthalpy of NaCl। एक आधा एग्जाम्पल भी हमें ध्यान में रखना है along with values। Now crystal lattice enthalpy for sodium chloride is plus 790 kilojoule per mole and hydration enthalpy is minus 786 kilojoule per mole। ध्यान में रखने के लिए आसान सी वैल्यू है। So solution enthalpy for sodium chloride comes to be plus 4 kilojoule per mole, यानी dissolution of sodium chloride is endothermic, plus 4 kilojoule of heat is to be absorbed। Similarly, solution enthalpy for lithium chloride is minus 37 kilojoule per mole, यहाँ heat is released। और एक बात ध्यान में रखो बेटा, for those solutes for which enthalpy of solution is positive, their solubility increases with rise in temperature। जिनके लिए सोल्यूशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी उनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाएगा, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जिनके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है उनकी सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। और एक छोटा सा पार्ट यहाँ ध्यान में रखो, यहाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिथियम क्लोराइड के लिए सोडियम क्लोराइड से ज्यादा क्यों है? क्योंकि लिथियम की साइज स्मॉल है, यहाँ हाइड्रेशन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ Na+ के कंपैरिजन में Li+ में हाइड्रेशन ज्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिथियम क्लोराइड में ज्यादा होगी। हाइड्रेशन वाली एंथैल्पी जो नेगेटिव होती है लिथियम क्लोराइड के लिए लार्जर देन क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी होगी, एंड दैट्स व्हाई लिथियम क्लोराइड के लिए जो भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज विथ नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव में होगी। नाउ वी शैल सी बॉर्न-हेबर साइकिल। 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बॉर्न-हेबर साइकिल। अभी हमने
क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एक कंसेप्ट देखा. व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of ionic solid is formed from its constituent ions in gaseous state. But remember, direct value of crystal lattice enthalpy can never be calculated. किसी भी सब्सटेंस के लिए क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू डायरेक्टली हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल विद एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ. हेस लॉ देखेंगे बाद में, लेकिन पहले बॉर्न-हेबर साइकिल. व्हाट इज बॉर्न-हेबर साइकिल? सी, बॉर्न-हेबर साइकिल इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस which begin with elements in their standard states and end with the formation of ionic compound in its standard state. What is Born-Haber cycle? It is the series of reactions which start with elements in their standard states and end with the formation of ionic compound in its standard state. देखो बेटा, बॉर्न-हेबर साइकिल क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज होती है. नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं, और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, इट बिगिंस विद, कहां से शुरू होती है? एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. एलिमेंट से शुरू हो जाएगी, और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस है कहां जाके खत्म होगी? इट एंड्स विद फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन जब होगा, वहां ये सीरीज रुक जाएगी, और शुरुआत कहां से होगी? एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट. सो अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हिच बिगिन विद एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एंड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, या ये जो साइकिल ऑफ रिएक्शंस होती है, इट इज कॉल्ड एज बॉर्न-हेबर साइकिल, सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट बॉर्न एंड हेबर. With the help of one example देखते हैं. Consider formation of sodium chloride. हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखी है, एक कंसेप्ट हमने देखा है 2 दिन पहले. So how is sodium chloride formed? So Na in solid state plus half Cl2 in gaseous state, we get 1 mole of sodium chloride in solid state. Reaction indicates formation of sodium chloride. So यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, that is एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इट इज कैरिड आउट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. अगर कोई स्पेसिफाई नहीं करते तो इट इज स्टैंडर्ड कंडीशन. सो इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज -411 किलोजूल पर मोल. मींस जब भी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म होगा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, हाउ मच हीट इज रिलीज? 411 kilojule heat is released. Now, though we represent formation of sodium chloride in this way with the help of a single equation, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हालांकि हमने यहाँ with the help of single equation डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है, but बेटा you will find actually this formation involves in all 5 steps. ये जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो हमने सिंगल स्टेप में, सिंगल रिएक्शन में दिया है, एक्चुअली इसमें कितनी स्टेप्स होती है? 5 स्टेप्स होगी टोटल. वो किस तरह से? चलो देखते हैं. पहले, सोडियम इन सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इट विल नेवर कंबाइन विद क्लोरीन इन गैसियस स्टेट. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा. फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम सॉलिड शुड बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम एटम्स. जो भी सॉलिड सोडियम मेटल हमने लिया है, डायरेक्टली वो नहीं रिएक्ट होगा. एक एक एटम वहां क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए, और दैट सिंगल सोडियम एटम विल टेक पार्ट इन कॉम्बिनेशन. तो यहाँ सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा बेटा? सोडियम इन सॉलिड स्टेट इट चेंजेस इनटू, या इट इज सपोज टू चेंज इनटू सोडियम इन गैसियस स्टेट. सबसे पहले क्या होगा? सॉलिड सोडियम इज सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू gaseous state, and conversion of solid directly into gaseous state, it is sublimation. तो इस दरम्यान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, that is enthalpy of sublimation, and for sodium it is equal to plus 109 kilojoule per mole. sublimation enthalpy 2 दिन पहले हमने देखी है. पहली स्टेप होगी sublimation of sodium. अगेन सेकंड स्टेप क्या होगी बेटा? 1 mole of sodium atoms in gaseous state, they will lose 1 electron each, and sodium atoms
will change into Na plus ions in gaseous state. सबसे पहले सोडियम एटम्स क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी पता है आपको। और सोडियम के लिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज प्लस 496 किलोजूल पर मोल। नाउ this electron will be not directly accepted by Cl2 molecule. डायरेक्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे बेटा। तो यहाँ क्या होगा, half mole of chlorine molecules, they will undergo atomization, breaking of bond, and chlorine molecules will be broken into chlorine atoms. Third step में क्या होगा, chlorine molecules they will break down into chlorine atoms. और हमें यहाँ हाफ मोल क्लोरीन लगता है, सो हाफ Cl2 गैसियस गिविंग Cl गैसियस, और यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज डेल्टा AH, यानी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन हमने यहाँ हाफ मोल ऑफ क्लोरीन लिया है, सो ये जो भी एंथैल्पी चेंज होगा इट इज हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लोरीन के लिए इट इज 122 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन इनटू क्लोरीन एटम्स, and now these chlorine atoms will accept one electron each and will change into chloride ions. अब क्या होगा बेटा, जो सोडियम एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एक मोल, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करेगा एंड क्लोरीन एटम्स दे चेंज इनटू क्लोराइड आयंस, और यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड फॉर क्लोरीन इट इज -348 किलोजूल पर मोल। ओके।